डॉक्टर रंजन हियर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नोज ब्लीडिंग के बारे में। जनरली गर्मियों में हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेज आ रहे हैं जिसमें डॉग के नाक से अचानक से ब्लड आने लगता है। तो पहले मैं थोड़ी सी इसके कारण बता दूं ताकि आप इसको डायग्नोस कर सकें प्रॉपर अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट कर सकें। सबसे पहले नाक से जो ब्लड आता है उसके मेन कारण है, हो सकता है उसको इंजरी हो गया हो, ट्रॉमा, नाक में कोई ट्यूमर का होना, लो प्लेटलेट का होना बिकॉज ऑफ टिक फीवर और ऑटोइम्यून डिजीज। अगर डॉग आपका बाहर गया हो, कहीं पे रैट पॉइजनिंग मेडिसिन खा ली हो, तो ब्लीडिंग हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और कभी कभी काफ़ी गर्मी में अगर डॉग वॉक करने आप ले जाते हैं तो उससे भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके डॉग के नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले देखें कि हो क्यों रही है। उस नाक के आसपास के एरिया को चेक करें। अगर कोई इंजरी है तो वहाँ पे हल्का सा कपड़ा से एंटीसेप्टिक के साथ प्रेस करेंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दें। और इसके बावजूद आपको कोई कारण समझ में ना आए तो अपने डॉग को आप एयर कंडीशन कमरे में ले जाएं, क्योंकि गर्मियों के दिन में टेम्परेचर हाई रहने से भी नाक से ब्लड आ सकता है। तो एसी कमरे में ले जाएं। बर्फ के कुछ क्यूब्स ले लें, एक कपड़े के अंदर उसको रोल कर लें और दोनों नॉस्ट्रिल्स के ऊपर वाले एरिया में लगाएं और हल्का सा प्रेस करके रखें। बर्फ क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करेगा और वासो कंस्ट्रिक्शन का रोल अदा करता है जो बर्फ होता है, जिससे ब्लड वेसल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, संकरे हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाते हैं। इसके अलावा आप आपके घर में कोई मेडिसिन हो जैसे कि रेबीसी, कुछ टैबलेट नंबर, एक टैबलेट का नाम बताता हूँ। रेबीसी टैबलेट आता है जो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। रेबीसी 250 मिलीग्राम। अगर आपके डॉग के नाक से ब्लड आ रहा है तो एक गोली इसको खिला दीजिएगा, ब्लीडिंग काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लो प्लेटलेट के कारण से हो रहा है, टिक फीवर के कारण से हो रहा है, तो आपका कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो जो बेसिक आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद इमीडिएटली आप अपने वेट के पास इसको ले जाएं। आपके जो वेट है वो नॉर्मल ब्लड पैरामीटर चेक करेंगे, जिसमें सीबीसी कराएंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, टीएलसी देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे। और अगर उसमें प्लेटलेट लो आता है या कुछ ऐसा कुछ उनको दिखता है तो अकॉर्डिंगली टिक फीवर के इलाज है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़े जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, या हो सकता है 1 घंटे के ट्रीटमेंट में ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, घर पे वापस ले जाएँ और उसको आप ठंडी जगह में रखें। और कभी भी पैनिक ना करें। देखिए, जब भी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो होता क्या है कि जब आप पैनिक करते हैं तो डॉग पैनिक करता है। जैसे ही डॉग पैनिक करता है उसका ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ता है और जो क्लॉट फॉर्म होता है, जनरली जब भी हमारे बॉडी में कोई ब्लड वेसल रप्चर होते हैं तो वहाँ पे नेचुरली क्लॉट फॉर्म होता है। लेकिन डॉग जब एक्साइटेड होता है तो चीखता है, भागता है, वो क्लॉट हट जाता है। अब बार-बार ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आप पैनिक ना करें। और रात को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आइस के अलावा आप चाहें तो कोई हल्की-फुल्की अल्प्राज़ोलम वगैरह नींद की एक आध गोली भी अपने डॉग को दे सकते हैं ताकि शांति से सो